तो कल की क्लास में प्रश्नावली 3.6 हमने शुरू की है, जिसका पहला सवाल था महत्तम लघुत्तम समावर्तक, जो हम कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 2 आ रहा है, जिसका हमें HCF महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, जिसको कहते हैं HCF ज्ञात करने की विधि है कि जो हमें दिया हुआ है उसमें जो कॉमन आ रहा है वही उन पदों का HCF होता है। जैसे पहले सवाल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ये 3 पदों में है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब इन तीनों के अंदर A आया हुआ है सबसे कम इसमें और B आया हुआ है पहले वाले इसमें, अर्थात अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास में कॉमन आएगा a b की घात 4, तो ab b4 ab5 व a स्क्वायर b8 का HCF यानी महत्तम समावर्तक ये होगा a b की घात 4। इसी तरह इसका जो आंतरिक भाग 2 है उसमें लिखा हुआ है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर 50x4 z। तो इसमें हमें कॉमन देखना है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर 50x4 z। तो 16 और 48 ये क्या है कि 16 से या 16 के बारे में आता है, इसलिए 16 से विभाजित होता है और x दोनों में है तो छोटी घात स्क्वायर है, अतः इसका महत्तम जो ज्ञात करेंगे तो हम सीधा भी लिख सकते हैं कि 16x स्क्वायर है। क्योंकि हम पहले जो प्रश्नावली हैं उनमें हम अभाज्य गुणनखंड से ये चीज़ें सीख चुके हैं। यहाँ हमें सीधा ही बताना है कि इनका जो कॉमन है वो क्या आ रहा है और जो कॉमन है वही इसका गुणनखंड है। इसी क्रम में इसका तीसरा भाग है, उसमें 3 त्रिपदीय गुणनखंड दिए हुए हैं, उनको हमें सरल करना है और उनके जो टुकड़े मिलेंगे उनमें जो सब में होगा वो उसका महत्तम होगा। जैसे मेरे पास में इसका पहला भाग है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, दूसरा भाग है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 और तीसरा भाग है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो सबसे पहले हमें इसको तोड़ना है बीच वाले पद को कि गुणा उनका पहले और तीसरे 12x स्क्वायर आ जाए और उसका जोड़ बाकी करें तो बीच का पद 7 आ जाए। तो हमारे पास में यहाँ 2 संख्या लेनी पड़ेंगी, वो है 4x और 3x। अब 4x 3x का गुणा पहले तीसरे के गुणा के बराबर आ रहा है और इसका जोड़ करें तो माइनस के 7x हो रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों में फिर कॉमन लेना, तो कॉमन बच गया x कॉमन लेने पर x माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन लेने पर x माइनस 4। ये माइनस इसलिए आ गया कि माइनस प्लस माइनस होता है। इस तरह से इसके 2 गुणनखंड x माइनस 3 और x माइनस 4 प्राप्त हुए। इसी क्रम में इसी तरीके से इसके बीच के पद को तोड़ेंगे जिसका गुणा पहले और तीसरे यानी 21x स्क्वायर आ जाए, तो हम 10 की जगह लिखेंगे 7 और 3 x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। तो हम देख रहे हैं कि 7 और 3 लिखने पर जोड़े तो 10 हो रहे हैं माइनस के और गुणा करें तो पहली और तीसरी का गुणा यानी 21 के बराबर हो रहा है। तो ध्यान दें पहले 2 में कॉमन लेना है आपको, x बच गया x माइनस 7, यहाँ से कॉमन लेना 3 और फिर 21 3 की भाग देंगे या पाड़ा बोलेंगे तो ये आएगा 7 बार, तो x माइनस 7। इस तरह से यहाँ हमें x माइनस 3 और x माइनस 7 प्राप्त हुआ। तीसरे भाग का और करेंगे। अब तीसरे भाग का करने के लिए बीच में पद 2 है, तो 2 को ऐसे 2 पदों में लिखेंगे कि जिनका गुणा माइनस 15x स्क्वायर आ जाए और जोड़ बाकी करें तो 2x आ जाए। तो इसके स्थान पर आएगा 5x माइनस 3x, क्योंकि 5 का 3 में से घटाए तो 2 बच रहे हैं और गुणा करेंगे तो 15 आ रहे हैं।
तो इस तरह से फिर इन दोनों में कॉमन x, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया 5। फिर इन दोनों में कॉमन -3, तो ये बच गया x, ये माइनस माइनस प्लस और 3 का पहाड़ा 15, यानी 5 3 15। इस तरह से x -3 और x + 5। अब हमने दिए गए व्यंजक, 3 जो व्यंजक अपने को दिए थे उनके गुणनखंड ज्ञात कर लिए। तो हमें गौर करना है कि पहले का गुणनखंड क्या है, दूसरे का गुणनखंड क्या है और तीसरे का क्या है। अब इसमें कॉमन क्या है, वो उसका मशक है। अर्थात हम जब देख रहे हैं तो सभी में क्या है कॉमन, x -3 है, क्योंकि x -3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अतः मशक है बराबर x -3। अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, 5वां क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हम देख के ही सरल कर सकते हैं कि दोनों में जो कॉमन है, एक तो x + 3 है और एक x - 2 है, तो जो कॉमन आ रहा है वही उसका महसक होता है। अतः इसका महसक है विद्यार्थी समय कर सकते हैं x + 3 और x - 2 होगा। इसका जो अंतिम सवाल है, यानी सवाल नंबर 2 का आंतरिक भाग 5 नंबर वाला, ये 24 6x⁴ 4 - x³ -2x²। सबसे पहले जो अंदर बीजीय व्यंजक है उसमें कॉमन लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी जो घात है वो x² है, जो सभी में है, तो x² को बाहर ले लेंगे, 24x²। तो यहाँ पर बच गया 6x² - x -2। x² कॉमन लेने पर 4 में से 2 बच गया, 3 वाले में 1 बच गया और x² यहाँ कॉमन आ गया। इस तरह से 2 का 2 रह गया। फिर ये वही गुणनखंड हो गया। इस गुणनखंड को हल करने के लिए वही तरीका है, पहली और तीसरी का गुणा करना है, बीच के स्थान पर ऐसे 2 पद लिखने हैं, इनका गुणा पहली तीसरी के बराबर आ जाए और जोड़ बाकी करें तो बीच का पद आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि इसका गुणा 12 आ रहा है, तो 2 संख्या है 4 और 3, जिसका गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में से 3 जाएगा तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसके स्थान पर लिखेंगे -4x + 3x। फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, साथ में ये लिखते रहेंगे 24x²। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 के पहाड़े आते हैं दोनों, तो 2x कॉमन ले लिया और जैसे ही 2x कॉमन लिया यहाँ पर बच गया 3x। 2 की पहाड़े में 6 3 बार आता है, फिर 4 2 बार आता है, तो यहाँ पर आएगा 2। इसी तरह ये किसी पहाड़े में नहीं आ रहे, जो उनका कॉमन 1 होता है, यहाँ 1 लिखेंगे और लिख देंगे 3x - 2। तो इस तरह से 24x² और 2 जो टुकड़े हमने यहाँ किए वो लिख देंगे। एक तो है 3x - 2 और दूसरा है 2x + 1। तो इसका गुणनखंड किया। इसी तरह से अगला जो इसका भाग है वो है 20 6x⁴ 6 + 5x⁴ 5 + x⁴ 4। सेम तरीका इसका है। सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि कॉमन में छोटी से छोटी घात 4 है x की, तो x की 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 20 के साथ में लिख देंगे बाहर कॉमन लेकर x की 4। अब यहाँ पर जो बच रहा है वो बच रहा है 6x² प्लस यहाँ पर बचेगा 5x और ये कॉमन ले लिया तो आएगा 1। इस तरह से फिर ये गुणनखंड हो गया, बीच का पद 5 हो गया। अब हमें 5 को इस हिसाब से 2 संख्याओं में व्यक्त करना है कि गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ बाकी करें तो ये 5 आ जाए। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 20x⁴ 6x²। अब इसकी जगह 2 जो मान है वो 2 और 3 है, 2 और 3 को जोड़ दें 5 हो जाएंगे, गुणा करेंगे तो इनका पहले और तीसरे के गुणा के बराबर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 3x + 2x + 1। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन आ गया 3x, तो यहाँ पर भाग देंगे तो ये 2 बार जा रहा है तो 2x,
3x का 3x में भाग देंगे, एक बार गया। अब इन दोनों में एक कॉमन है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1। इस तरह से हम देखते हैं कि 20x की घात 4 और यहाँ से दो गुणनखंड के जो टुकड़े हैं वो हमें प्राप्त हुए 3x प्लस 1 और 2x प्लस 1। तो हमने दिए हुए व्यंजकों के सर्वप्रथम गुणनखंड कर लिए और गुणनखंडों को देखते हुए हम इनका मैसर्य ज्ञात करेंगे। तो पहला जो मैसर्य ज्ञात करेंगे उसके लिए हम जो भार संख्या दी हुई है उस पर विचार करेंगे। तो संख्या हमारे पास एक 24 है और एक 20 है। तो 24 और 20 का हमें पहले मैसर्य ज्ञात करना है कि किस पहाड़े में ये दोनों संख्या आ रही है। तो वो पहाड़ा है दोनों का, अगर हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे तो ये दोनों 4 के पहाड़े में आ रही हैं। तो पहला इन दोनों का संख्याओं का आ गया 4। फिर हम यहाँ देखते हैं x², यहाँ देखते हैं x4, तो यहाँ से कॉमन आ गया x²। तो ये तो हुआ इन संख्याओं का। अब जो हमने गुणनखंड करके इनके जो टुकड़े किए हैं उन पर ध्यान देंगे कि ऐसा कौन सा है जो दोनों में है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि दोनों में ये अर्थात 2x प्लस 1 दोनों में है, जो इसको साथ में लिख देंगे और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और ये इस क्वेश्चन का हो गया मैसर्य। इस तरह से हमने इस सवाल नंबर 2 में मैसर्य ज्ञात करना सीखा है। तो इसी क्रम में 3 सवाल इस 3.6 प्रश्नावली की ओर हैं जिनको हम बारी बारी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में हमें दो व्यंजक दिए हुए हैं। एक ux है जिसका मान x माइनस 1 का स्क्वायर, दूसरा vx जिसका मान है x² माइनस 1। अब इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 3 हम कर रहे हैं जिसमें हमें पहला मान दिया हुआ है कि ux की जो वैल्यू है वो ये है, या इसको दो बार लिख सकते हैं x माइनस 1 है। इसी तरह vx इसका जो मान है वो है x² माइनस 1। इसको भी हम दो पदों में लिख सकते हैं क्योंकि ये a² माइनस b² रूप है जिसका हल होता है x प्लस 1 और x माइनस 1। तो इस तरह से इनका अभाज्य गुणनखंड हम कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एचसीएफ। तो इन पदों पर गौर करना है कि एचसीएफ वो मान है जो दोनों में है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी x माइनस 1 है और यहाँ भी x माइनस 1 है, अतः इनका जो एचसीएफ है वो होगा x माइनस 1। इसी तरह एलसीएम के लिए हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 यहाँ दो बार आया है तो हमें बड़ी घात लेनी पड़ती है, इसलिए एक तो ये आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर बच गया x प्लस 1, तो दूसरा इसका आ गया x प्लस 1। तो इस तरह से ux और vx का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। उसके बाद में उस सूत्र में जाएंगे कि यदि हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें तो वही आएगा जो हमें ये जो व्यंजक दिए हुए हैं x माइनस 1 का स्क्वायर गुणा x² माइनस 1 के बराबर। अर्थात हमें सिद्ध करना है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ux गुणा vx। तो हम देख रहे हैं एलसीएम का मान ये रहा इधर x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, फिर एचसीएफ ये रहा x माइनस 1। अब इनका गुणा करें तो ये गुणा हो रहा है x माइनस 1 का स्क्वायर और ये a प्लस बी, a माइनस बी को जब गुणा करते हैं तो आता है a² माइनस b², अर्थात x² माइनस 1 का स्क्वायर है। तो इस तरह से हमें ये भाग प्राप्त हुआ। अब हम जो प्रश्न में मान दिए हुए उनका गुणा करते हैं तो हमें प्रश्न में ux का जो मान दिया हुआ है वो ये है x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू vx
Vx जो मान है वो है x स्क्वायर माइनस 1। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों भाग बराबर आ रहे हैं। ये दोनों भाग बराबर आ गए तो ये हमारा प्रश्न का जो संबंध है वो सत्यापित हो गया। अतः आप लिखोगे LCM गुणा HCF बराबर UX गुणा VX। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो पहले सवाल को समझेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि कोई दो व्यंजक है, उनका गुणा तो इतना है, अर्थात x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, और उनका LCM x प्लस 6 है, और हमें ज्ञात क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो हमारे पास अभी ये सूत्र जो निकल के आता है, इस सूत्र से हम जानते हैं कि LCM गुणा LCM बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। ये हमारा एक सूत्र है, और हम प्रश्न नंबर 4 में देख रहे हैं कि LCM का जो मान है वो x प्लस 6। तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 6 गुणा LCM प्रश्न बोलता है कि ज्ञात कीजिए, इसका मतलब LCM को हमें LCM ही लिखना है। फिर दोनों का गुणनफल जो हमें दिया हुआ है x माइनस 7, फिर दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो LCM बराबर ये जो गुणा की संख्या है ये इसके भाग में चली जाएगी, x माइनस 7 और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इसके हम गुणनखंड करेंगे, लेकिन पहले बटे में लिख देते हैं x प्लस 6। अब इसमें इतना काम बचा है कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा तो पहली और तीसरी 12 x स्क्वायर के बराबर आ जाए और बीच में हो जाए 8। तो ऐसी दो संख्या होंगी 6 और 2, अर्थात यहाँ पर इसको हम सरल करने के लिए सबसे पहले ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12, इस रूप में लिखेंगे, और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जब कॉमन लेते हैं, इन दोनों का कॉमन x है और बच गया x प्लस 6, इन दोनों का कॉमन 2 है, फिर बच गया x प्लस 6, और बटे में वो भी x प्लस 6 लिखते रहेंगे। इस तरह से हमें जो गुणनखंड करने के बाद में जो व्यंजक पद प्राप्त हो रहे हैं वो x माइनस 7, x प्लस 2 और x प्लस 6। अब हम देख रहे हैं कि x प्लस 6 ऊपर भी है और नीचे भी है, इसको हम काट देंगे। तो ये जो बच गया वो हमारा क्या प्राप्त हुआ, LCM। अर्थात प्रश्न में LCM पूछा है तो आप LCM को गुणा करके लिख दोगे। गुणा करेंगे तो देखो x को x से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, फिर ये माइनस 7 है, x से गुणा करेंगे और इस 2 से गुणा करेंगे। तो x का गुणा करने पर ये मान आ रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x, 7 से गुणा करने पर आ रहे हैं माइनस 7x माइनस 14। यहाँ x के 2 पद आ गए, इनको 1 बनाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है, अर्थात LCM बराबर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 प्राप्त हुआ। इस तरह से इस सवाल का जो हमें LCM ज्ञात करना था वो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल, तो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल यानी 5वां सवाल, जिसमें हमें इसका LCM और LCM दिया हुआ है,
हम देख रहे हैं कि जिसका एलसीएम x माइनस 5 है और एलसीएम x क्यूब के पदों में है, अर्थात हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसको हल करने के लिए पहले एलसीएम लिखो, फिर एलसीएम लिखो। फिर हमें पता है कि एलसीएम कॉमन होता है जो सभी पदों में है, चाहे वो एलसीएम हो, चाहे पहला व्यंजक हो, चाहे दूसरा व्यंजक हो। तो हम उसको सिद्ध करने के लिए x की जगह अगर 5 लिखेंगे तो उसका जो शेषफल है वो 0 आएगा, जो इस प्रकार है कि x की जगह 5 लिखा तो 5 की घात 3, 19 गुणा 5 ये 30। तो हम देख रहे हैं 5 की घात 3, 5 गुणा 5 यानी 125, 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 95 और 30 का 30। इस तरह से प्लस माइनस दोनों मान बराबर हो रहे हैं और शेषफल क्या आ रहा है 0। इसका अर्थ ये हुआ कि x माइनस 5 इस एलसीएम का भी एक गुणनखंड होगा। तो उस गुणनखंड को करने के लिए हम इसको एलसीएम में भाग करते हैं। भाग करने का तरीका वही है कि यहाँ भाग हमने पीछे भी सीखे हैं। भाग करने का तरीका होता है कि यहाँ से पहला पद, यहाँ से पहला पद। तो हम देख रहे हैं ये 3 है, ये 1 है, 3 और 1 में x की घात 2 बच गया। x की घात 2 को x और इस 5 से गुणा करते हुए यहाँ लिखेंगे तो यहाँ तो x की घात 3 हो गया, ये माइनस 5x स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही भाग पूरा होता है इसको हम चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, नीचे वाले जो लाइन है उसका चिन्ह बदलेंगे। तो पहला पद तो अक्सर कट गया, फिर x स्क्वायर बड़ी संख्या है, x छोटी है, संख्या उसके बाद में है, यानी इसको इस क्रम में लिखेंगे, बड़ी घात उससे छोटी और फिर संख्या। तो इस क्रम से हमें ये प्राप्त होता है 5x स्क्वायर, 19x और 30। फिर भाग देते हैं पहले पद का पहले पद में, तो यहाँ पर 5x बचता है। फिर 5x का x और 5 से गुणा करके इनके नीचे लिखते हैं और चिन्ह बदलते हैं। तो हम देखते हैं पहला पद तो कट गया, माइनस प्लस, प्लस का 6x बच गया और 30 नीचे उतार दिया। फिर x का 6x में भाग दिया तो 6 बार गया। इस तरह से वापस वही संख्या आ गई और उनके हमने चिन्ह बदल दिए तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ। 0 प्राप्त होने के बाद में हमें जो एलसीएम मिल रहा है वो इस रूप में मिल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका एक गुणनखंड है जो दिए गए भाग का भागफल है। अब इस भागफल को ऐसे दो पदों में जोड़ेंगे कि गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ बाकी करें तो 5 आ जाए। वो क्रम से 2x और 3x है। तो 2x और 3x गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 5x के बराबर आ जाएगा। इस तरह से इसके 4 पद हो गए। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दो में कॉमन x आ रहा है तो x प्लस 2 आ गया, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 आ गया। इस तरह से x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके दो गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि आपने एलसीएम एचसीएफ तो ज्ञात कर लिया, वो दो व्यंजक और ज्ञात करो। तो हमने बताया कि एचसीएफ सभी में होता है, चाहे पहला व्यंजक हो चाहे दूसरा व्यंजक हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 व्यंजक मिल रहे हैं, तो एचसीएफ तो सभी में है, इसलिए एचसीएफ को एक बार तो x प्लस 2 के साथ लिख देंगे और एक बार x माइनस 5 जो एचसीएफ है उसको x प्लस 3 के साथ लिख देंगे और उसका गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद में हमें पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक प्राप्त होगा जो निम्न प्रकार है। जैसे यहाँ x माइनस 5 और x प्लस 2 को गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो ये हो रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसी तरह दूसरा व्यंजक है, यहाँ x माइनस 5 को x प्लस 3 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि जो x का मान है उसके ऊपर ध्यान देंगे कि x का मान एक बार 5 के साथ आता है एक बार 3 के साथ, तो 5 में से 3 गए 2 बच जाते हैं और यहाँ उसका गुणा होता है तो 5 तेरी 15। इस तरह से ये हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से पहला व्यंजक है उसमें भी ध्यान देंगे कि x स्क्वायर तो सबको समझ में आ जाता है कि बीच का पद 3 कहाँ से आया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये x इस 5 से गुणा होता है तो 5x होता है, ये 2 इस x से गुणा होता है ये 2x होता है। तो 5 और 2 में अंतर आ गया 3 का और फिर ये गुणा है 5 गुणा 2 यानी 10। इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली 3.6 पूरी होती है।